हर हर महादेव। मैं सोल फैमिली आप सभी का आपके इस अपने चैनल में महादेव ब्लेसिंग टैरो में तहे दिल से स्वागत है। थैंक यू सो मच, सभी का शुक्रिया, थैंक यू। और बहुत सारा प्यार आप लोगों की तरफ से इस चैनल को मिल रहा है, उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि क्या एनर्जीज आ रही है मेरी सोल फैमिली के लिए। क्या एनर्जीज हैं मेरे भोलेनाथ। जो भी इस चैनल की मेरी सोल फैमिली है, अभी फिलहाल जो ये रीडिंग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए क्या एनर्जीज, क्या मैसेजेस आ रहे हैं। क्या वो ऐसी बात है जो उनको समझ में नहीं आ रही है, पता नहीं चल रही है मेरी सोल फैमिली को, बट आप उनको वो बताना चाहते हैं, है ना? तो प्लीज गाइड कीजिए। हाँ जी, क्या हो रहा है? ये हो रहा है, हाउ स्वीट अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। ये हो रहा है माय डियर सोल फैमिली। इस न्यू मून या फिर आने वाला जो मून फेज होगा, उस मून फेज में आपके लाइफ में कुछ नया कुछ होने वाला है। एक नई स्टार्ट आपके लाइफ में आ रही है। हाउ स्वीट, कॉन्ग्रेचुलेशन। ये बात शायद आपको समझ में नहीं आ रही है। आपकी इंट्यूशन पावर आपको बताने की कोशिश तो कर रही है, आपको गाइडेंस तो मिल रही है, आपको एंजल गाइड कर रहे हैं, आपको स्पिरिट गाइड कर रहे हैं, आपको एंसेस्टर, कहीं ना कहीं से एंजल नंबर्स, कहीं ना कहीं से आपको मैसेजेस तो मिल रहे हैं, बट आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये मैसेजेस आपके लिए है। अब आप कहेंगे ये आपको कैसे पता चलेगा कि ये मैसेज मेरे लिए है? तो बेटा जी, कहाँ पे कम पढ़ रहे हो बताओ मुझे। अब ये ढूंढने के लिए आपको भी किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़नी पड़ेगी, है ना? पढ़नी भी नहीं चाहिए। कैसे पता चलेगा आपको, बताओ? ऐसा क्या है जो आप नहीं कर रहे हो जिसकी वजह से आपको ये समझ में नहीं आ रहा है? तो बेटा जी, आप मेडिटेशन नहीं कर रहे हो, बेटा जी आप शांति से नहीं बैठ पा रहे हो, 2 मिनट, आप 15 मिनट अपने लिए नहीं निकाल पा रहे हो, आप सेल्फ लव नहीं कर पा रहे हो, आप बस बस मैं, पैसा, काम, मेरा फैमिली, मेरी फैमिली, मेरा काम, बस टाइम मिल रहा है तो रील्स देखते बैठो, है ना? इसमें टाइम पास करो ना ना। नहीं, मुझे टाइम ही नहीं मिलता। ऐसा हो ही नहीं सकता है, आपको टाइम नहीं मिलता। 24 घंटे में आपको एटलीस्ट 15 मिनट तो मिलने चाहिए अपने खुद के लिए, है ना? मिलने चाहिए। अभी फिलहाल ये जो रीडिंग कोई देख रहे हैं, आप में से कुछ लोग इंट्यूटिव भी है, आप हीलर है किसी भी प्रकार से। पेंटिंग की जो बारीकियां होती है ना, वो शायद आप बहुत अच्छे से या तो कर पाते हैं, या तो फिर आप कुछ स्किल है आपके पास, या तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल है, जो आप छोटी छोटी बातों को अ, लोगों के सामने रख पाते हो, है ना? ऐसी बातें जो नॉर्मली दिखाई तो देती है ना? कभी कभार होता है ना कि कोई इंसान कुछ बात, सामने वाला कुछ कह जाता है, हमारे लाइफ में भी वो होता है, बट हम ना इतना उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। जब वो बोलते हैं ना तो हमें पता चलता है, अरे हाँ, ये तो मेरी लाइफ में भी हो रहा है ना? इट्स लाइक दैट। ये आप कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, ठीक है? कोई यहाँ पे मुझे एक्टिंग फील्ड में आप शायद कुछ काम कर रहे हैं, या तो एक्टिंग फील्ड ही लग रही है, ये सोशल मीडिया से रिलेटेड कुछ है। आप या तो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव है, सॉरी, या फिर किसी आप ऐसे किसी
डेली सोप में, किसी मूवी में, कहीं पे आप एक ऐसा छोटा मोटा कोई रोल कर रहे हैं, कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है जो एक ना बड़े स्टार्ट के लिए, बड़े आप शायद एक कोई ऐसे स्ट्रॉन्ग रोल के लिए आप इंतजार में हैं। तो वो न्यू स्टार्ट, वो वाला न्यू स्टार्ट आपके लाइफ में आ रहा है। ये अगर मैं और कुछ लोगों से रिलेट होगा, जैसे आप अगर मतलब आप कहीं एक्टिंग नहीं कर रहे हैं, आप कहीं रील वगैरह नहीं, कुछ नहीं कर रहे, आप बस एक नॉर्मल, या तो आप हाउस मेकर है, घर की ऐसी लेडी है, माँ है कोई, या फिर कोई ऐसी घर की लेडी है जो कमा नहीं रहे हैं, या फिर कोई ऐसे पर्सन है जो सिर्फ जॉब कर रहे हैं, या तो कोई अपना बिजनेस कर रहे हैं। तो आप ना अपनी लाइफ में कुछ तो ऐसे एक कुछ ऐसा बड़ा, या तो कोई पोजीशन पाना चाहता है, कोई एक प्रमोशन पाना चाहता है, कोई ऊपर की डेजिग्नेशन पे पहुंचना चाहता है, कोई हाइक पाना चाहता है अपने वर्क लाइफ में, अपनी जॉब में, कोई बिजनेस में कोई एक बढ़िया सी ऑफर ऑर्डर रिसीव करना चाहता है, कि जिससे मतलब ना कोई ऐसी एक ऑर्डर मिल जाती है, किसी एक बहुत बड़े कंपनी की ऑर्डर मिल जाती है, फिर तो मतलब काम बनता ही चला जाएगा। ऐसी वाली किसी ऑर्डर के लिए आप वेट कर रहे हैं, कोई अगर यहाँ पे बिजनेसमैन है तो अगर आप ये है तो आपके लिए ये रीडिंग है। आपके लाइफ में न्यू स्टार्ट आ रही है, न्यू स्टार्ट इज कमिंग। हाँ, स्पिरिट गाइड्स आंसर कर रहे हैं, स्पिरिट बर्ड्स। अब अगर इस रीडिंग को मैंने ऑडियो इसका क्लीन अप नहीं किया, बैकग्राउंड इसका क्लीन अप नहीं किया, तो शायद आप पीछे बैकग्राउंड में स्पिरिट बर्ड्स की आवाज सुन सकते हैं। ये कॉन्फर्मेशन है आपके लिए, ठीक है। इन्फिनाइट अपॉर्चुनिटीज आपके टूवर्ड्स आ रही है। पेंटिंग कोई करता है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बट आपको उतना इनकरेज करने वाला कोई है नहीं, या तो फिर लोग सिर्फ देखते हैं और बस। मुझे ना देखो, ये बात मुझे वैसे भी शेयर करनी थी। मैंने भी किसी की पेंटिंग्स देखी है, शायद इसी चैनल के सब्सक्राइबर है, तो पेंटिंग बहुत बढ़िया है उनकी, मतलब शायद सीख रहे हैं, बट वो ना एफर्ट ले रहे, वो कम से कम वो शो कर रहे हैं, उन्होंने स्टार्ट तो किया है, बट ना वो एनकरेजमेंट नहीं मिलती है। तो थोड़ा सा ऐसे लगता है कि जहां तक बात इस चैनल की हो, या फिर आप कोई चैनल चला रहे हो, है ना, कोई अगर ऐसे देख रहे हैं जो चैनल चला रहे हैं, तो आपसे भी यही यही कहा जा रहा है। आपको भी ये लगता होगा कि जैसे मेरा ये काम है, कम से कम अप्रिशिएट नहीं कर सकते हो तो कम से कम मतलब ना, कहते हैं ना, बुरा तो मत कहिए। अगर आप किसी के लिए अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा मत कहिए। तो हम जैसे सोचते हैं ना कि मेरा कोई काम है, किसी का अगर कपड़ों का बिजनेस है, तो वो सोचता है कि मेरे यहाँ से कोई कपड़े लेके जाए, तो उनको लगता है ना कि मेरे शॉप से लेके गए तो 4 लोगों के पास ये बात करे कि ये मेरे दुकान से लिया है। पर वो अगर ये बात नहीं करता है तो कैसे दिल ऐसे छोटा हो जाता है ना। तो वो जिसके दुकान, वो शॉप जिसका है ना, उसको वो बात लगती है, उसको पता है कि उसका दर्द क्या होता है, कि यार तुम मेरे यहाँ से तो लेके जा रहे हो, और तुम और कुछ नहीं, कम से कम लोगों को रेफरेंस तो दे दो, है ना। तो आजकल लोग बहुत सारे ऐसा भी हो रहा है कि रेफरेंस भी नहीं दे पाते हैं, उनको किसी बात के लिए, मतलब रेफरेंस देने के लिए पैसे लगते नहीं है, बट वो दे नहीं पाते हैं, वो देना नहीं चाहते, दे नहीं पाते, नहीं देना नहीं चाहते हैं, है ना। बट यही बात, ये जिनसे आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो अगर हो सके
जो आपसे, अगर आप कोई शॉपकीपर, आप कोई शॉप है आपका, आपके यहाँ से कोई एक पर्सन लेके गया है कुछ, कोई कपड़ा है ना, आपके यहाँ से कोई ड्रेस लेके गया, तो जो लेके गया है उसका भी तो कोई ना कोई काम होगा, है ना। उसको भी तो ऐसे लगता होगा कि इसका ये काम है। जैसे अगर वो कोई किचन का काम चला रहे हैं, कोई चैनल चला रहे हैं यूट्यूब पे, इंस्टा पे, कोई ऐसा चैनल चला रहे हैं, या फिर किसी का घर से ही खाना, खाने का टिफिन का कोई सर्विस है, कोई भी ऐसा काम है, उनको भी तो लगता होगा ना कि भाई मैंने जो किसी को, मैं जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ उसके लिए रेफरेंस तो दे दो। माउथ पब्लिसिटी इज बेस्ट, मुझे लगता है। तो ये शायद ये शायद कोई यहाँ पे मोस्ट ऑफ ये जो कोई पेंटिंग करते हैं ना, इनको ये बात, यहाँ पे आपको ये बात बहुत ज्यादा खल रही है। आपको लग रहा है कि इंक्लूडिंग योर घर वाले वो भी शायद आपको उस लेवल पे अप्रिशिएट नहीं करते। क्या कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, काम नहीं है, कुछ नहीं, है ना। कोई यहाँ पे क्या कहते हैं उसे, मिमिक्री आर्टिस्ट नहीं, जो साउंड, किसी और की आवाज, किसी को डब करते हैं आवाज, है ना, डबिंग आर्टिस्ट। तो शायद कोई ऐसा भी पर्सन है। तो जैसे ऐसे कोई ऐसा कुछ काम है आपका जिसको लोग ज्यादा ना देखना तो पसंद करते हैं, मतलब ना लेना तो चाहते हैं, करना तो चाहते हैं, पसंद तो करते हैं, बट बोलेंगे नहीं किसी को, आपके बारे में रेफरेंस नहीं देंगे किसी को। कोई अगर मैजिक शो करते हैं, है ना, पसंद तो है, अच्छा तो लगता है। कोई इवेंट मैनेजमेंट करते हैं बहुत अच्छे से, कोई आपके यहाँ पे इवेंट है तो उसका बहुत अच्छे से मैनेजमेंट किया है, बहुत अच्छे से बलून, फ्लावर्स वगैरह की डेकोरेशन की है, बट वो किसी को अगर रेफरेंस नहीं देंगे तो जो वो उसे ही पता कि उसे कितना दुख होता होगा। बोल नहीं पाएगा वो, बताएगा नहीं, है ना, पर उससे दर्द तो होता होगा, है ना। तो आप बहुत ज्यादा इंट्यूटिव है, बहुत ज्यादा आप कोई सुन रहे हैं ना, अगर आप ऐसा कर रहे हैं किसी के साथ तो प्लीज सपोर्ट करना सीखिए। आप अगर दूसरों को सपोर्ट करेंगे तो आपको भी लोग सपोर्ट करेंगे, ठीक है जी। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, मैंने कहा ना। कुछ तो ईगो बीच में आ रहा है, मैं क्यों करूं, मैं क्या, उसमें क्या हुआ, हाँ तो उसने किया तो क्या हुआ, तो वो वाली एनर्जी नहीं चाहिए। वर्क थ्रू योर फियर्स, जिस बात के लिए आप डर रहे हैं ना कि नहीं लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। आपको एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है, मैंने कहा ना, एक्शन लीजिए, सपोर्ट कीजिए, और लोगों के सामने अपनी जो भी आपकी खूबियां हैं, जो भी आपके अंदर स्किल है ना, वो लोगों के सामने पेश करने की कोशिश कीजिए। किसी भी थ्रू, किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू कीजिए, माउथ पब्लिसिटी से कीजिए, कुछ भी कीजिए, पर आप अगर नहीं लोग क्या कहेंगे, मैं ये करता हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं डांस करता हूँ, या फिर मैं सिंगिंग करता हूँ, कोई भी आपका स्किल है आपके पास, जो भी पेंटिंग है, जो भी है, नहीं लोग क्या कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं कहेगा, छोड़ो सबके बारे में, दुनिया के बारे में सोचते मत बैठो, जिसको जो कहना है कहेगा। आपको क्या करना है वो आप कर लीजिए, जिसको सपोर्ट करना है वो करेंगे, नहीं करना है वो नहीं करेंगे। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। मैंने क्या कहा यहाँ पे, न्यू स्टार्ट इज कमिंग। क्यों रुका हुआ है, क्यों न्यू स्टार्ट आपकी शुरू, मतलब कहाँ पे फंस रहे हैं आप, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ये, क्योंकि आप मेडिटेट नहीं कर पा रहे हैं। मेडिटेट कीजिए, सही तरीके से सही रास्ते पे चलिए,
सही दिशा में चलिए, आपको आंसर मिलेंगे। आंसर क्यों नहीं मिल रहे आपको? आंसर इसीलिए नहीं मिल रहे क्योंकि आप मेडिटेट ही नहीं कर पा रहे हैं। पाइसिस की एनर्जी है ना यहाँ पे। यहाँ पे लियो, एरीज, स्कॉर्पियो और पाइसिस की एनर्जी है। सरेंडर टू द डिवाइन, पूरी तरह से डिवाइन के ऊपर सरेंडर कीजिए। बस आप जो करना चाहते हैं कीजिए। यू आर गुड इनफ। लोग आपको अप्रिशिएट करे ना करे, है ना, आप उसके बारे में मत सोचिए। आप बस ये देखिए कि आपको करना क्या है, क्या करने के लिए कहा जा रहा है। लक इज ऑन योर साइड, कॉन्ग्रेचुलेशन। द आंसर यू नीड आर कमिंग, बॉटम ऑफ द डेक में है द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। तो ये न्यू स्टार्ट आपके लाइफ में आ रही है। कोई नया प्रोजेक्ट है आपका, कोई नया काम है आपका, या तो फिर आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, वो आपको लोगों के सामने पेश करना आप चाह रहे हैं कि मैं ये लोगों के सामने पेश करूं। तो आप कैसे पेश कर सकते हैं, कैसे इसके ऊपर वर्क कर सकते हैं? आप लोगों के सामने इसे प्रेजेंट कीजिए। लोग उसके ऊपर क्या रिप्लाई देंगे, कोई रिप्लाई करेगा नहीं करेगा, कोई लाइक करेगा नहीं करेगा, नहीं पता। वो उनके ऊपर छोड़ दीजिए। बस जब आपको आपकी लाइफ में ना सक्सेस मिलेगी ना, तो अपने मतलब बीच में प्राइड नहीं आना चाहिए, इतना ध्यान में रखिए। डरना आपको मना किया जा रहा है, डरने के लिए। यहाँ पे सैजिटेरियस की एनर्जी है, एरीज की एनर्जी है, स्कॉर्पियो, वर्गो, पाइसिस, लियो, वैन की एनर्जी है यहाँ पे। ठीक है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, पूरी वैन की एनर्जी है यहाँ पे। थॉट प्रोसेस आपको अपनी थॉट प्रोसेस पे काम करना है। थॉट प्रोसेस, आपका जो पैशन है, आपकी जो क्रिएटिविटी है ना, उसके ऊपर काम कीजिए। आपकी इमेजिनेशन बहुत बढ़िया है, पावर, आपकी इमेजिनेशन की जो पावर है वो बहुत बढ़िया है, उसके ऊपर काम कीजिए। और ईगो यहाँ पे कहा जा रहा है, ईगो बीच में नहीं आना चाहिए। जहां तक बात लियो की है, तो लियो और एरीज वाले पर्सन होते हैं थोड़े से इगोइस्टिक होते हैं। सेजिटेरियस भी होते हैं, उसी में काउंट होते हैं सेजिटेरियस भी, बट जितना लियो और एरीज है उतना नहीं होते हैं वो। और यहाँ पे वाटर की एनर्जी है, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनाई भी है यहाँ पे। ओ ओके, जेमिनाई और क्या है? जेमिनाई सिर्फ मुझे लगता है स्वॉर्ड्स की यही एक एनर्जी है, जेमिनाई। लिब्रा एंड एक्वेरियस नहीं है। हम्म तो यहाँ पे सिर्फ ये कैरिंग वाली एनर्जी है। जो भी आपको आंसर्स मिलने हैं ना, जो भी आप सोच रहे हैं कि आपको सवालों के जवाब चाहिए, क्यों ऐसा, क्यों मुझे आगे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इन सारे सवालों के जवाब आपको बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। आपको सिर्फ अपने लाइफ से ना ड्युअलिटी, थोड़ी सी, आप जो दो बातों में फंसे रहते हैं ना, उनमें से उससे आपको बाहर निकलना है। ठीक है, यहाँ पे पाइसिस और स्कॉर्पियो है। ठीक है, रिलेशनशिप के लिए ये बहुत बढ़िया आपकी एनर्जी है। ये जो भी आने वाला मून फेज है, ये आपके रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाएगा। आपको बस कहा जा रहा है कि आपको सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है। सरेंडर टू दी डिवाइन। और शायद यही आपसे नहीं हो रहा है। आपको लग रहा है कि सारी बातों का हल सिर्फ मैंने ही ढूंढना है, क्योंकि ये लियो और एरीज की एनर्जी ना, मैं करूंगा, मैं हूं,
वो वाली एनर्जी है ये, मैं वाली एनर्जी है ये। और यहाँ पे जो ये वाटर एलिमेंट है, स्कॉर्पियो, पैसिस, चंचल, एक जगह पे नहीं, दो ड्यूअलिटी का पार्ट दिखाई दे रहा है यहाँ पे। जेमिनाई भी है, ड्यूअलिटी का पार्ट दिखाई दे रहा है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे वर्गो और वर्गो की जो एनर्जी है, यस, कैप्रिकॉन टॉरस नहीं है इसमें, बट वर्गो की जो एनर्जी है, ये एनर्जी यहाँ पे आपके रूट के ऊपर काम कर रही है, आपके हार्ट चक्र के ऊपर काम कर रही है, आपके रूट चक्र के ऊपर काम कर रही है, हार्ट चक्र के ऊपर काम कर रही है ना। आपका सेक्रल चक्र जो है वो बहुत ज्यादा इम्बैलेंस है, बट आपका हार्ट चक्र और आपका रूट चक्र एक्टिवेटेड है, ठीक है। तो आपकी जो फाइनेंस की जो सिचुएशन है वो बहुत अच्छे लेवल पे बहुत जल्दी होने वाली है। लक आपके साइड पे है, यानी कि हम कह सकते हैं व्हील ऑफ फॉर्चून, है ना। व्हील ऑफ फॉर्चून, भाग्य चक्र आपके टुवर्ड्स घूम रहा है। तो आपको एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है ना। एक्शन क्या लेना है आपको? सबसे पहले तो आपको डिवाइन के ऊपर सरेंडर करना है, आपको अपने ऊपर एक्शन लेना है, ना कि दूसरों को क्या करना चाहिए, दूसरों को कैसे। जैसे वो एंजल कार्ड्स में हमेशा आता है ना कि आप किसी को अगर सुधारने के लिए जाओगे ना, तो जिसको सुधारने के लिए जाओगे वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन हो जाएगा। तो बेस्ट है कि किसी को सुधारने के लिए जाओ मत, आप अपने आप में जो चेंजेस करने हैं अपने आप में चेंजेस कीजिए, ठीक है। तो जो भी आपको आंसर मिलने हैं वो आंसर्स आपको बहुत जल्दी आपको मिलने वाले हैं। ये कार्ड्स बहुत बढ़िया है आपके लिए, ये बहुत बढ़िया एनर्जी आई है। जिसकी भी ये एनर्जी है, जिसके लिए भी है, आप जिस भी कारण की वजह से डर रहे हैं ना, बिना वजह से आप डर रहे हैं, पहली बात तो ये है। आपको पता नहीं किस बात का डर है, आपको ऐसे लगता है कि पता नहीं मैं सक्सेस हो जाऊंगा या नहीं। मुझे लाइफ में एक, जैसे आपके सपने हैं कुछ, है ना, तो आप सोच रहे हैं कि मैं ये, मेरा ये सपना सच होगा या नहीं। जैसे मैंने कहा कि आप कोई किसी प्रोजेक्ट का इंतजार कर रहे हैं, किसी आप बिजनेसमैन हैं तो किसी ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं, हाँ, आप जॉब कर रहे हैं तो आप किसी प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में प्रमोशन होगा, आपको डेजिग्नेशन, आपको हाइक मिलेगी या नहीं मिलेगी। आपकी अभी तक शादी नहीं हुई है तो आप शायद कहीं लड़की या कहीं लड़का आपको, मतलब आप देख चुके हैं और आप शादी के लिए सोच रहे हैं, तो आप सोच रहे हैं कि सामने से मुझे जवाब अब मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप सरेंडर कीजिए ना डिवाइन पर। देखो, जब तक हम सरेंडर नहीं करते हैं ना, जिस बात को जैसे हम पकड़ के रखते हैं ना, तो वो बात मिलती नहीं है हमें। अट्रैक्ट करना सीखो, चेस करना मत सीखना। आप एक्चुअली चेस कर रहे हैं, इसीलिए वो आपकी तरफ नहीं आ रही है। बट अभी वो आएगी, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहला कार्ड यही था। जो भी आप कर रहे हैं, आपकी जो भी स्किल्स है, आप अगर किसी कहीं पे आप आप सोशल मीडिया पे एक्टिवेट है, सॉरी, आप अगर सोशल मीडिया पे एक्टिवेट है, तो हो सकता है आपको आपकी वीडियो, आपकी जो भी है, आप जो भी वहां पे वीडियो डालते हैं वो शायद वायरल होगा, है ना। क्योंकि यहाँ पे लक इज ऑन योर साइड है। अगर आप जॉब से रिलेटेड अगर कोई कंपनी चेंज करना चाहते हैं, या फिर आप हाइक चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, लक इज ऑन योर साइड। आप बिजनेस में हैं, आप कोई ऑर्डर, बढ़िया कंपनी की बढ़िया सी ऑर्डर पाना चाहते हैं, है ना, तो लक इज ऑन योर साइड। शादी करना चाहते हैं, शादी हो ही नहीं पा रही है, आपने सरेंडर किया हुआ है डिवाइन को पूरी तरह से। जो आपकी चाह वही मेरी राह महादेव, अगर ये आपका थॉट प्रोसेस चल रहा है तो लक इज ऑन योर साइड। आप गुड इनफ है, तो आपके लिए जो सही है वो ऑलमाइटी आपके लाइफ में
आपको लाके ही देगा, कैसे भी। आपको अभी अभी ऐसे लग रहा है कि ये कैसे हो सकता है मेरी लाइफ में, ये इतना बड़ा मेरा सपना है, कैसे हो सकता है, होगा। आप क्यों सोच रहे हो, होगा। आप सिर्फ बोलो मेरे को ये चाहिए, होगा। थोड़ा वक्त लग सकता है बट होगा जरूर। आपसे कहा जा रहा है आपको जिस बात से डर लग रहा है ना, लोगों के सामने बात करना, है ना, लोगों के सामने एक्सप्रेस होना, या तो फिर लोगों के सामने अपनी जो भी स्किल्स है वो प्रेजेंट करना, तो उसके ऊपर काम कीजिए, है ना। डिवाइन के ऊपर सरेंडर कीजिए आप, लक आपके साथ है और आपको इतने बढ़िया रिजल्ट मिलने वाले हैं। देखो, स्टार्टिंग ये है कि अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, और एंडिंग है कि लक इज ऑन योर साइड। एक तो आपकी नया नया स्टार्ट हो रहा है और ऊपर से वो लक आपके साइड पे है। तो ये जो नया स्टार्ट हो रहा है ना आपके लाइफ में, ये आपके लाइफ में एक बहुत ही अच्छी एनर्जी, बहुत ही बढ़िया एनर्जी लेके आ रहा है। तो आपके लिए तो ये प्लस पॉइंट हो गया। इसके लिए अलमाइटी का शुक्रिया अदा कीजिए, है ना। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज कमेंट कीजिए और अलमाइटी को ग्रेटिट्यूड पे कीजिए। हर हर महादेव। लाइक कीजिए इस रीडिंग को, और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं अगली वाली रीडिंग में। हर हर महादेव।